वो साल 2020 था। कोरोना के भारत में दस्तक देने से मात्र महीने भर पहले की बात होगी। दिल्ली में सीए विरोधी धरने के बीच दंगे भड़क गए थे। देखते ही देखते दिल्ली के मौजपुर, जाफराबाद, चांदबाग, खजूरी खास, भजनपुरा, करदमपुरी, शिव विहार, ब्रिजपुरी, मुस्तफाबाद जैसे इलाकों दंगे की चपेट में आ गए थे। मैं खुद ग्राउंड जीरो पे मौजूद था और मैंने रिपोर्टिंग करी थी। 25 फरवरी 2020 के दिन इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले 26 वर्षीय अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी जाती है। भीड़ ने चांदबाग इलाके में उन्हें घसीट कर मारा, चाकू भाले से हमला किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि अंकित के शरीर पर 51 बार 51 टाइम्स चाकुओं को से घोंपने के निशान थे। अंकित का शव चांदबाग के नाले में मिला था। आज की मेन स्टोरी बताने से पहले आपको यह रिवीजन कराना बेहद आवश्यक हो जाता है, ताकि याद रहे कि कागज नहीं दिखाएंगे के काम पर दिल्ली का क्या हश्र किया गया था, कोशिश की गई थी, क्या कुछ किया गया था। अब उन जख्मों पर अदालत ने कुछ मरहम लगाने जैसा किया है। इस मामले में जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा नाम आया वो आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन था। आम आदमी पार्टी का नेता था तब का। अब दिल्ली की करकड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 11 में से 6 लोगों को अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी ठहराया है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि ताहिर हुसैन ने न सिर्फ भीड़ को भड़काया बल्कि अपने घर की छत से पत्थर, पेट्रोल बम, तेजाब बम की मदद ली। सबसे बड़ा आरोप यह था कि ताहिर हुसैन ने लोगों को हिंदुओं के खिलाफ उकसाया था। इस मौके पर आज उन लोगों की बात करना भी जरूरी है जिन्होंने उस दौर में कोर्ट से पहले ही ताहिर हुसैन को निर्दोष घोषित कर दिया था। पूरा का पूरा इकोसिस्टम यह साबित करने में लगा हुआ था कि ताहिर हुसैन को मुसलमान होने की वजह से फंसाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, नेता, अभिनेता, गायक, संगीतकार, गीतकार और कुछ पत्रकार। ये पूछिए इस प्रोपेगेंडा में कौन कौन शामिल नहीं था और निशाने पर कौन था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। यानी जो आरोप लगते थे कि सियासी फायदे के लिए एक पूरा का पूरा टूल किट, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम करता है, उन सारी बातों में 100% दम है। 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए तब मैं खुद ताहिर हुसैन के घर के बगल में मौजूद एक फैक्ट्री की छत पर गया था और वहां मैंने जो कुछ देखा था वो होश उड़ाने वाले जैसा था। वहां की तैयारी देखकर साफ था कि दिल्ली को जलाने की सुनियोजित साजिश की गई थी। ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें, पेट्रोल, बम, पत्थर बरसाने के लिए बकायदा दीवार पर गुलेल की फिटिंग की गई थी। लेकिन उस दौर में जिसने भी इस सच्चाई को दिखाया उस पर गोदी मीडिया होने का ठप्पा लगाने की कोशिश की गई। सेकुलरिज्म पर खतरा बताया जाने लगा, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से तब भी पीछे नहीं हटे थे और आज भी नहीं हटे हैं और आज भी डटे हैं। हालांकि दूसरों को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले तब भी धर्म की राजनीति में कंठ तक डूबे हुए थे और आज जब कोर्ट का फैसला ताहिर हुसैन जैसे के गाल पर जोरदार तमाचा मार कर गया है तब भी वो धर्म वाला विक्टिम कार्ड लेके बाजार में घूम रहे हैं। सुनिए। सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे सेशन से आया है, तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। देखिए, जो एविडेंसेस कलेक्ट किए, क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि कोर्ट का मामला है, मैं नहीं कहता, लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज़ है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी बरी हो जाता। लेकिन आपको प्रोपेगेंडा चलाने वाले ये कभी नहीं बताएंगे कि कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने 11 में से 6 आरोपियों को ही दोषी माना जबकि बाकी 5 आरोपी बरी कर दिए गए। अब जरा नामों पे गौर कीजिए जो बरी हुए हैं। हसीन उर्फ मुल्ला जी उर्फ सलमान, फिरोज गुलफाम, शोहेब आलम उर्फ बॉबी, मुंतजीम उर्फ मूसा और समीर खान। क्या ये मुसलमान नहीं है? अगर मुसलमानों को फंसाने की साजिश हो रही होती तो 5 लोगों को क्यों छोड़ दिया जाता? ये वैसे ही कुतर्क है जैसे दिल्ली दंगों के बाद ताहिर हुसैन ने दिए थे। उसने वीडियो बयान जारी करके कहा था कि असल में उसके घर पर हमला हुआ है। इसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ताहिर हुसैन के पक्ष में बयान जारी करा और भी कई आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बयान जारी किए। हालांकि अब आम आदमी पार्टी भी कोसों दूर भाग रही है। वो कह रही है हमारा ताहिर हुसैन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का नेता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सच्चाई है, ये सत्य और तथ्य है, इससे कोई नहीं भाग सकता, ना केजरीवाल, ना आतिशी मरलेना, ना कोई और। हिंसा के दौरान ताहिर हुसैन के घर में भीड़ घुस आई थी, ये उसका कहना था। उन्होंने
पुलिस से सुरक्षा भी मांगी, लेकिन पुलिस 8 घंटे बाद आई, जबकि बाद में सामने आया कि असली वीडियो से साफ हुआ दरअसल ताहिर हुसैन के घर की छत हमलावरों का एपीसेंटर थी। वहां पर पत्थर, पेट्रोल बम, तेजाब बम सब मौजूद थे। सवाल है कि उस वक्त जांच से पहले इन सभी को कैसे पता था कि ताहिर हुसैन निर्दोष है। आज जब एक कोर्ट ने उसे दोषी मान लिया है, तब भी धर्म के आधार पर विक्टिम बताने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी के अमनतुल्ला खान, इमरान मसूद, कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी सब एक हो गए हैं इस मामले में। फिर चाहे इसके लिए अदालत की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह क्यों ना लगाना पड़े। इसी को कहते हैं सेकुलरिज्म का उल्टा चश्मा, जिसमें धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सिर्फ एक ही रंग दिखाई देता है, पॉलिटिकल माइलेज का रंग। लोअर कोर्ट के फैसले के लिए हाई कोर्ट जाना ताहिर हुसैन का अधिकार है, लेकिन हाई कोर्ट जब तक सजा पर रोक न लगा दे तब तक वो दोषी माना जाएगा। ऐसे में उसे धर्म के नाम पर कवर फायर देने वाले क्या धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द इस्तेमाल करने का तनिक भी नैतिक अधिकार रखते हैं? आप अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। और यही आज का सत्य और तथ्य है।